लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक को आज देखेंगे। आप लोग शुकदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना को सुन रहे हैं। वो मंगलाचरण भी कह सकते हैं, जो प्रश्न किए थे परीक्षित महाराज ने फिर से कथा को और भगवान के बारे में यश को और जानने के लिए, तो उसके उत्तर देने से पहले शुकदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। तो आपने 2.4.20 में क्या सुना था कि वह भगवान श्री कृष्ण के सर्वपालकत्व, कि श्री कृष्ण सभी के पति हैं, पालक हैं, उसका स्मरण किया था। एक बार स्मरण कर ले, मतलब गा लीजिए। श्रियः पतिर्यज्ञ पतिः प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर्धरा पतिः पतिर्गतिश्चान्दक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। तो यहाँ पहली बार भगवान श्री कृष्ण का नाम स्पष्ट रूप से ले रहे हैं। पति गतिश्चान्दक वृष्णि सात्वताम, ये कोई और नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। इससे पहले तक कुछ क्लियर नहीं समझ में आता किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। एक भक्त मेरे को पूछे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, मुख से भले ही भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं, स्मरण कृष्ण का ही कर रहे हैं। अगर पूछा जाए कि किसका कीर्तन करने से, किसका स्मरण करने से, किसका ईक्षण करने से, किसका वंदन करने से व्यक्ति तुरंत मुक्त होता है, तो एक ही उत्तर है, भगवान कृष्ण, और किसी का नहीं। लेकिन वो नाम बस नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो स्मरण किसी और का कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कह रहे हैं यद कीर्तनम, जिनके स्मरण करने से, तो कृष्ण का नाम नहीं से निकल रहा है, लेकिन स्मरण उनका ही हो रहा है। लेकिन अब आप जानते हैं कि प्रेम अतिरेक, प्रेम अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उनसे रहा नहीं जा रहा, वह कृष्ण का नाम ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? कृष्ण का नाम दिख रहा है ना आपको। पतिर गतिश्चा अंधक वृष्णि सात्वताम, वृष्णि वंशियों के एकमात्र गतिपति हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो नाम रखा जा रहा है। अब और इन दो श्लोकों में, दैट मीन्स 2.4.21 और 22 में भगवान के ज्ञान देने के गुण को वह स्मरण कर रहे हैं। उत्तर प्रश्न बहुत कठिन पूछा गया था सृष्टि के संबंध में, तो वह उत्तर जानने के लिए भगवान के संबंध में है, तो भगवान की कृपा याचना कर रहे हैं कि भगवान मुझे ज्ञान दें, जिसके द्वारा मैं परीक्षित महाराज के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर दे सकूं। लिंक समझ रहे हैं? अब पिछले श्लोक में क्या स्मरण कर रहे थे? भगवान के सर्वपालकत्व का। सभी के पालक भगवान श्री कृष्ण हैं, तो मुझ पे भी कृपा करें। और अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ और आगे वाले में 21 और 22 में भगवान के इस गुण को बोल रहे हैं कि भगवान सभी को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। बाकी ये पॉइंट आप समझ लेंगे तो फिर श्लोक ठीक समझ में आएगा। मैं भी, और मुझे बोलने का उत्साह हो रहा है कि क्या लिखा है, लेकिन अभी हम उसको नहीं समझाएंगे। पहले गा लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, भगवान सबको ज्ञान देने वाले हैं। याद रहेगा इतनी बात, तब इसको रिलीज कर पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, कहाँ गए? हाँ। यदंग्रभिध्यान समाधिधौतया, यदंग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः, धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं, वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्, समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदंग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः, यदंगभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः, वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं, वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्, वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। यदंग्रिभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः, यदंगभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः, वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्, वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्।
यदङ्गभिध्यान समाधिधौतयादियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मना यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् यदङ्ग्रिभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः यदङ्ग्रभिध्यान समाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। धन्यवाद। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता हैं मुकुंद। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो अगर पहले अनुवाद को थोड़ा समझ लें, भगवान श्री कृष्ण एक शुद्ध भक्त को क्या प्रेरणा देते हैं? एक दूसरे शुद्ध भक्त की शरण लेने के लिए। आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए आप लोग पर श्रील प्रभुपाद जी को स्वीकार कर रहे हो। आप लोग यस बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इसका। अनलेस यू हैव प्योर डिवोशन यू वोंट एक्सेप्ट श्रील प्रभुपाद। शुद्ध भक्त की बात तभी स्वीकार करेगा जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में इंटरेस्टेड हो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभुपाद मिक्स्ड डिवोशन सर्विस को कब बोल रहे हैं? हमेशा शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे कि नहीं? तो शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसको भी वही अनुभव प्राप्त होगा कालांतर में, जब उसकी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, जो एक शुद्ध भक्त को होता है। और इसके बारे में आप जानते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये एक निश्चित पथ है भक्ति का, इसमें कुछ लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने, हमारे एकदम प्रेजेंट आचार्य से कहना चाहिए, उन्होंने एकदम स्पष्ट बताया है कि कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, स्पष्ट बताया। भगवान का नाम उच्चारण करके, प्रसाद ग्रहण करके, भगवान के बारे में सुनकर, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है।
तो जो लोग इस प्रकार से निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, निरंतर मतलब रोज, अगर आपने 8.3.7 पढ़ा था तो वहाँ पे भी शब्द आया था अविड़म, निरंतर। रोज, रोज का मतलब होता है डेली। अब रोज का मतलब सॉरी निरंतर का मतलब आप 24 घंटे नहीं कह सकते हो, साधना आप 24 घंटे नहीं कर सकते हैं। बाथरूम भी जाना होता है, बहुत सारे कार्य करना होता है, तो आप 24 घंटे की बात नहीं। यहाँ पे निरंतर का मतलब हो गया रोज करना। लेकिन एक और बात यहाँ पे आ सकती है कि प्रतिपल का अर्थ यह है कि मान लो बैठ के ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन कृष्ण के ध्यान के लिए भी कर्म कर रहा है। इसे प्रभुपाद भी प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। स्नान करने जा रहा है लेकिन जानता है कि वो क्यों जाना, उसके मन में है कि इसमें भी मंगल आरती जाना है, तो वो भी एक तरीका है। देखिए भक्त लोगों का जब ये बात बोल रहे हैं प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके, तो उसका अर्थ ये नहीं कि खाली वो बैठे हुए हैं। क्या प्रभुपाद जी केवल बैठे रहते थे? आप जानते हैं कि वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते थे, लेकिन सभी का संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है। तो चरण कमलों का ध्यान मतलब कृष्ण की विभिन्न प्रकार से सेवा करना, और हर सेवा भगवान के चरण में प्रेम उत्पन्न करने वाली होती है। इस हम लोग आज सुबह सुन रहे थे कि नहीं, ये मतपरता की व्याख्या हो रही थी। हर प्रकार की इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा रहा था, और उस प्रकार से अम्बरीश महाराज को सौतमो श्लोक जनाश्रया रति, वह भगवान उत्तम श्लोक में रति को प्राप्त हो गए थे। मन से भगवान के बारे में सोच रहे थे, आप जानते इस बात को। हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई कर रहे थे, पैरों से भगवान के धाम में जाते थे, भगवान के मंदिर को देखने के लिए आँखों का भगवान के विग्रह को देखने के लिए आँखों का उपयोग करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। ये है, ये नहीं खाली बैठ के चिंतन करना है। क्या प्रभुपाद ने हमको ऐसा सिखाया? नहीं, जब भी करना है, विभिन्न सेवाएं करनी, उन सभी चीज़ों में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान सम्मिलित है। मैं समझता हूँ सभी भक्त इस बात को समझते हैं। और इस प्रकार से महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। स्पष्ट है, समाधि का मतलब होता है जहाँ से मन विश्व में कभी नहीं जा रहा है, केवल भगवान में जा रहा है। भगवत प्रेम की स्थिति है, उसमें भगवान का दर्शन कर सकता है। तथापि क्यों लगाया प्रभुपाद ने? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तथापि का मतलब है कि ये एक प्रामाणिक तरीका है जिसके द्वारा भक्तों ने भगवान को देखा है। फिर भी का मतलब है कुछ ऐसे धूम्रकेतु हैं या बुद्धिमान लोग हैं, कोट एंड कोट बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि लगाएंगे और भगवान की अपनी मति के अनुसार ईश्वर तो निराकार है, तुरंत ईश्वर निराकार है ऐसे करके व्याख्या करेंगे। ये कोई कहेगा साकार है लेकिन मर गया है, कुछ भी धारणा बोलेंगे, वह प्रभुपाद जी की बात को नहीं स्वीकार करेंगे, मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों की बात नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए विद्वान ज्ञानी जन, देख रहे हैं टीका, मतलब ये मतलब क्या कह जाएंगे इसको, कमेंट, टॉन्ट रखा जा रहा है। वो विद्वान नहीं है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहला सेक्शन जो अनुवाद का, वो क्या कह रहे हैं? भगवान को यथावत देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भगवान को यथावत देखने का क्या प्रोसीजर था? भगवान पे बारंबार स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, और उससे भगवान का प्रेम प्रकाशित होगा, भगवान दिख जाएंगे। भगवान प्राप्य नहीं है, प्राप्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से अलग हो। वो हमको दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि भगवान का प्रेम नहीं है। मान लीजिए सूर्य के सामने खड़ा है, अब उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, तो क्या सूर्य प्राप्य है? नहीं, सूर्य प्राप्त है, लेकिन उसकी मोतियाबिंद हटना चाहिए, बस ये बात है। इज इट ओके? तो कुछ विद्वानी ज्ञानी जन क्या करते हैं, उनके विषय में, किनके विषय में? भगवान के विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। सन की हैं वो, लाल भुजक्कड़, तो समझाना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, लाल भुजक्कड़ बूझ गया कि ये जगत की सृष्टि कैसी होती है। मैं समझ गया। कौन थे लाल भुजक्कड़? समझ रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग्स। उसको एनीवेज, तो वो कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल, कैसे हम लोग बड़ा स्पष्ट सोचते हैं भाई, भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया किसके ऊपर? सब भूल गए, प्रधान के ऊपर। और उसके बाद महातत्व आया, फिर महातत्व के बाद अहम तत्व आया इत्यादि, उससे सृष्टि हुई ना। ये नहीं, ये तो भावुक लोग स्वीकार करेंगे। अब यहाँ लाल भुजक्कड़ की बात, मिस्टर स्टीफन हॉकिंस, अब तो बेचारे बुरा नहीं मानेंगे, मर गए। तो कह रहे देखिए, एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, एक पॉइंट जिसका इनफाइनाइट मास हो और जीरो वॉल्यूम। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बस जैसे यहाँ दो स्पीकर हैं,
एक है BX8 और एक, मतलब ये एक 6 इंच का स्पीकर है, छोटा स्पीकर, और एक 8 इंच का। तो उसका 8 इंच वाले का वजन अधिक होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जितना जितना वजन बढ़ाएंगे तो उसका कुछ परिमाण भी बढ़ना चाहिए ना। और ये कह रहे हैं कि असीमित उसका वजन है, लेकिन जो उसका परिमाण है वो 0 है। वाह, काफ़ी अच्छी फिलॉसफी है, इज इट नॉट? समझ में रहे हैं आप लोग? छोटा रसगुल्ला और बड़ा रसगुल्ला, तो बड़ा रसगुल्ला है लेकिन साइज 0 है। ये तो अच्छी बात स्वीकार करने वाली होगी ना। रसगुल्ला जितना बड़ा होगा तो साइज बड़ा नहीं होगा। तो कह रहे ये जो रसगुल्ला है बिग बैंग, तो उससे पहले बिग बॉल, तो वो जो रसगुल्ला है वो रसगुल्ला नहीं कह लीजिए, मतलब जो भी ब्लॉब ऑफ मास कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो है असीमित वजन का, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम समझते हैं आप लोग, आयतन, वो 0 है। तब हाँ, ये बहुत अच्छा, इसको नोबेल प्राइज दो। तो ये सनक हुई कि नहीं? भगवान सृष्टि करता है, उसके बारे में भागवत बता रही कि नहीं बता रही? हम समझ पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनेंगे वो लोग, अपने ही कुछ लाल भुजक्कड़गिरी कर गई। तो ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं, भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। वैसे इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है जो आप लोग समझ जाएंगे, ये बहुत बेसिक क्लास में बताया जाता है। इसको पहले हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद श्लोक में जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक बार में। एक हाथी था, समझ गए, और 6 अंधे आए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो उसने, एक ने उसकी टांग पकड़ी, कहा हाथी कैसा है? पिलर जैसा है, खंबे जैसा है हाथी, अपनी सनक। फिर दूसरे ने उसके पेट, साइड का पेट पकड़ा, तो क्या हाथी कैसा है? दीवाल जैसा है, अपनी सनक। यही बात पर पास फोकस करेंगे, यथा मत तथा पत वाला। किसी ने पूंछ पकड़ी, अरे ये तो सांप जैसा है। किसी ने सूंड पकड़ी, तो क्या बोलते हैं सूंड, हाँ अजगर जैसा है, ऐसा बोलते हैं, अजगर जैसा मोटा मोटा। और किसी ने इसके कान पकड़े, चढ़ कर गया ऊपर, पता नहीं चढ़ा कैसे, तो कहता नहीं ये पंखे जैसा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्योंकि एक एक अंग हाथी का उन वस्तुओं से मैच करता है। लेकिन अब सबको मिला दिया जाए तो हाँ, हाथी कैसा है? पिलर जैसा है, पंखे जैसा है, अजगर जैसा है, सांप जैसा है, या दीवार जैसा है। अब समझ में आ गया ना? जिसके पास अनुपश्यंती शब्द यहाँ पे आया, जिसके पास दृष्टि है आचार्यों की, वह भगवान को ठीक ठीक समझ रहे हैं, और बाकी लोग अपनी सनक के अनुसार वर्णन कर रहे हैं, और एक भी चीज़ ठीक नहीं है भगवान के बारे में। मेरे ख्याल से इस उदाहरण से सबको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत बहुत मत होते हैं भगवान के बारे में। अन्वय देखिए, यदंग्री, जिनके चरण कमलों का अभिध्यान, अभिध्यान का मतलब निरंतर ध्यान, प्रत्येक क्षण चिंतन करके समाधि धौतया, समाधि में धूल जाने से, यानी कि समझ पा रहे हैं, जब भी समाधि की बात की जाएगी तो विष्णु का चरण कमल होना चाहिए, अन्यथा समाधि की बात हो ही नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिनके चरणों का अभिध्यान ही समाधि है। अभी तो मैं टीका में जाऊंगा, लेकिन कभी कोई कहे कि वो समाधिस्थ हो गए, किसके ध्यान करते थे? निराकार का, UKP, समझ गए? समझ गए? हम बोलेंगे नहीं, UKP, समझ गए? माइक पे नहीं बोलना, UKP कहीं के। आपको पता नहीं है समाधि केवल भगवान विष्णु के चरण में होती है। हम अब खराब बात शब्द नहीं बोलेंगे, UKP बोल देंगे, खोने तो कोई बात नहीं, अपने आप पूछते रहे UKP क्या है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? सब लोग समझ ही रहे UKP को। बेवकूफ़ कहीं के कि अनुवाद करें, बेवकूफ़ कहीं के भगवान का चिंतन ही समाधि है। बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लग सकता। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को छोड़कर कहीं मन लगा रहा है तो समाधि में स्थित तो हो ही नहीं सकता है। आप पता नहीं रिलीज कर पा रहे हैं कि बारंबार ध्यान केवल भगवान के चरणों में ही लग सकता है। भगवान है और माया, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो भगवान तुम गायब कर दी तो किसका ध्यान कर रहे हो? माया का। और माया में समाधि नहीं लग सकती है। कितना हो कोई व्यक्ति किसी भोग का ध्यान करे, कुछ समय बाद उसका मन हट जाएगा। ये आप आगे सुनेंगे ही कि तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ था। और अर्जुन भी बोले थे, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते, मुझे तीनों लोकों का राज्य प्राप्ति हो जाएगा तब भी मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो वहाँ स्पष्ट बताया गया है कि भौतिक वस्तुओं से मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये आप सब लोग समझते हैं इस बात को। तो कह रहे हैं कि समाधि
भगवान के चरण कमलों का अभिध्यान ही है। मन को सुख मिलता है। हम लोग पहले भी दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि योगी को बारंबार ध्यान करने से जैसे उसका मन पवित्र होता जाता है, ऐसा सुख मिलता है कि अब उसका मन कहीं जाता नहीं है। हम पढ़ चुके हैं ऐसे, धीरे यथा से करके मन एकदम उसका बस बारंबार भगवान में जाने का मन करता है। तो इस प्रकार के, और दूसरी बात इंटरेस्टिंग है कि भगवान का चिंतन करने से ही धौतया, भगवान का चिंतन किए बिना व्यक्ति का मन पवित्र हो नहीं सकता है। तो किसी के गुरु जी बोले भगवान 0 हैं, तो उसको समझ लेना चाहिए कि गुरु जी का भी मन पवित्र नहीं है, और चेले का तो फिर कैसे हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझने होंगे कि भगवान के चरणों का अभिध्यान, बारंबार ध्यान। जैसे आप देखो जप कर रहे हो तो भगवान का ध्यान है, भागवत सुन रहे हैं भगवान का ध्यान है, आप बार बार सोच रहे हो, मैं जैसे बोल रहा हूँ भगवान, तो मन में एक आपको निराकार ज्योति की नहीं आ रही है, इज इट नॉट? भगवान मन कृष्ण बलराम, समझ पा रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से यदंग वृद्ध ध्यान समाधि धौते, बारंबार भगवान के चिंतन के द्वारा उनकी धिया विमल बुद्धि से आत्मनः तत्वम ही अनुपश्यन्ति। आत्मनः तत्वम मतलब आत्मा तथा परमात्मा के तत्व का, आत्मा के तत्व का। तो आत्मा के 2 अर्थ है, आप जानते हो। आत्मा कई अर्थ है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है आत्मा का मतलब आत्म तत्व, यानी कि अपनी भी स्थिति ठीक समझता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं ही यहाँ आप लोगों के रूप में विस्तारित हूँ, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। ये भेद तो हम केवल अविद्या के द्वारा मान रहे। तुम लोग को जब वो रियलाइजेशन हो जाएगा तब तुम लोग कोई भेद नहीं मानोगे। तुमसे पूछो यूकेपी, तुम हमको फिर उपदेश दे क्यों रहे हो? जब हम में और तुम में कोई भेद नहीं है तो तुम उपदेश क्यों दे रहे हो? मानना पड़ेगा कि नहीं वो बेवकूफ़ है। कोई व्यक्ति अपने को उपदेश देता है, कभी दिए आप लोग अपने को ही उपदेश दे रहे हैं, कहा जा रहा है वो क्लास देना, किसको? अपने को क्लास देना है। क्या आप और मैं एक ही हैं यहाँ पे? इतनी सी बात भी वह नहीं समझ पाते हैं, इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं। आत्मा के तत्व को ही नहीं समझ रहे हैं तो परमात्मा के तत्व को कैसे समझेंगे? लेकिन इसका मतलब दिखा रहा है कि वो अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं। भागवत में आगे स्पष्ट आएगा ये। तो धिया कैसे पवित्र हुई? भगवान के ध्यान के द्वारा, ठीक है। और उससे क्या प्रभाव हुआ? आत्मनः तत्वम ही अनुपश्यन्ति। और इस अनुपश्यन्ति को ही प्रपाद अनुवाद में रखे हैं, महापुरुषों का अनुसरण करते हुए देखते हैं। पश्यन्ति देखते हैं, और अनुपश्यन्ति मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे देखा, अर्थात भगवान को देखने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्लोक जानते हैं ना आप लोग? प्रेम के अंजन से जिनकी आंखें छुरित हैं, लेपित हैं, वो ही भगवान को देखते हैं। श्लोक तो आपने कई बार सुना है, लेकिन अब इस तरह से देखिए श्लोक को कि भगवान को देखने का एकमात्र तरीका क्या है? प्रेम का अंजन। और प्रेम कैसे प्राप्त होता है? भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा। तो किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य ने भगवान को कैसे देखा बताओ? प्रेम प्राप्त करके। और वो प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भक्ति करके। इज इट वेरी सिंपल? यही बात बोला जा रहा है भाई। भक्ति में आपने सार क्या सीखा? मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्करू। और इन चारों में मन मना ही है। कैच किया आपने कभी? मन मना, भव मद भक्त। किसके भक्त हैं आप? हाँ, कृष्ण के हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप ये बोल रहे हो कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो स्मरण दुर्गा जी का होगा। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट आप किसके भक्त हैं? आप लोग किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की। तो कृष्ण का स्मरण हुआ। और मदया जी दीपदान अगर आप कृष्ण बलराम को कर रहे हैं तो किसका स्मरण होगा? प्राइम मिनिस्टर का। तो वहां भी मन आपका लग गया। और प्रणाम करते हुए तो पता ही रहता है ना किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान लोग तरीके बता रहे हैं मनमना होने का ही। मेरी बात आप समझ रहे हो? यद्यपि इंद्रियों से कार्य हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि कार्य मन से होता है। सब लोग समझते हैं इस बात को। हम लोग अपनी इंद्रियों से कार्य नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? इंद्रियों के पीछे मन होता है, मन के द्वारा कार्य करते हैं। अगर आप लोगों के मन में संकल्प भी नहीं आता तो आप कैसे आते हैं यहाँ पे बताइए? 6:30 तो रोज ही बजता है।
तो ऐसा लग रहा है कि हम अपनी यहाँ पे इंद्रियों से करके आए हैं, वो ठीक है, सही है, लेकिन इंद्रियों के पीछे मन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इंद्रियां लगाने का मतलब है कि मन लगाना है। इज इट ओके? ठीक है। तो हम ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? अनुपश्यन्ति पे महापुरुषों ने, प्रभुपाद जी ने भगवान को देखा। कैसे देखा? देखा कि देखते ही रहते थे। हाँ, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो देखते ही रहते थे। कैसे देखते थे? भगवत प्रेम के कारण। श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने भगवान को देखते थे, देखते ही रहते थे, उनके गुरु महाराज भी देखते रहते थे। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक भक्त ने बड़ा सुंदर तरह से बताया कि देखो भाई, रोड जो है ना भगवत प्रेम की, उसमें स्टेशन सब कॉमन है, सर स्टेशन फिक्स्ड है। नहीं समझ में आया? दिल्ली से आप यहाँ पे आएंगे तो रास्ते में जो ट्रेन में स्टेशन है वो क्या चेंज हो जाते हैं? हाँ, वो अलग बात है कि उसको आप देखते अलग अलग दृष्टि से हैं। हाँ, पलवल आ गया, ठीक है, पलवल आ गया। पलवल आप भी देखेंगे, पलवल मैं भी देख रहा हूँ। पलवल को देखने की दृष्टि अलग अलग हो सकती है, लेकिन पलवल ही पड़ेगा। पलवल, नॉट परवल, पलवल। उसके बाद फिर होडल या जो भी आते हैं स्टेशन। ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आप जानते, श्रद्धा, स्टेशन गिन लीजिए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। 9 स्टेशन आने। और बड़ा चिंतित होते वक्त, कब आएगा कब आएगा? तुम्हारे उछलने से पहले आ जाएगा क्या? ट्रेन में मान लो हम लोग ऊपर कूदने लग जाए ऐसे करके, नहीं, धैर्य से लगे रहिए, जब आएगा तो आपको दिखने लग जाएगा। मैं अनुपश्यन्ति पे ही कह रहा हूँ कि बड़े धैर्य से, बड़े उत्साह के संग, निश्चय के संग पूर्ववर्ती आचार्यों ने, सभी ने भगवान का भजन किया और भगवान को देख लिए। भगवान अंदर ही बैठे हैं और हमारी ईगर, हमारी उत्कंठा को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। काश मैं क्लास आंखें बंद करके देख लेता, तो जो लोग सो रहे हैं वो मुझे नहीं दिखते, लेकिन अब ये संभावना मेरे लिए। हारमोनियम तो आंख बंद करके हम बजा लेते हैं, लेकिन ये सिद्धि आप लोग मुझे दे सकते हैं कि आंख बंद रहे और हम आंख बंद करके पढ़ें। या तो यहाँ पे लोग पढ़ते रहे, इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि आंख बंद करूँ और बोल पाऊँ। कितनी मेहनत से जग जग करके, खून जला जला करके यहाँ तैयारी की जा रही है और सब सो रहे हैं। सो रहे हैं मतलब फिर क्या समझेंगे बताइए, कैसे रलिश करेंगे? ठीक है, क्या कह सकते हैं, हम कोई नाम नहीं रख रहे। गुस्सा होने का मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा श्लोक है, क्या गुस्सा हो जाए। ठीक है, तो ये तो पहला क्लियर हो गया, देख पाते हैं। और दूसरा अनुपश्यन्ति का एक बार आप भी समझते, लगातार देखते रहते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो अब आप लोग कुछ अपने लिए क्या ग्रहण कर रहे हैं से बताइए। पहली बात तो ये कि भक्ति के प्रोसेस को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लोग छोड़ दें, उनका चॉइस है, BCD बिटवीन बर्थ एंड डेथ, दे मेक सो मेनी चॉइसेस। हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखेंगे ही, पक्का देखेंगे। प्रभुपाद जी हमसे धोखा करने के लिए नहीं आए हैं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट प्रथम स्कंद में कह चुके हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध है आचरण में, ही इज अ पर्सन हु इज प्यूरिफाइड इन हिज ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ही कैन सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, भागवत खोल रहे हैं, कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज? यस, जस्ट वेट एंड कीप ऑन, हैंग ऑन, ऐसे कहा जाता है। लगे रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, भगवान स्वयं प्रकाशित करेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, हमें क्या करना है? अच्छा, उसके बाद तथा, च तथा, च का अर्थ किंतु भी लिया गया है। किंतु का मतलब है कि ये तरीका है जिसके द्वारा भगवान को देखा जा सकता है। लेकिन कुछ बहुत बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कवयः, जो बहुत बड़े कवि हैं, तथाकथित कवि हैं, तो कह रहे हैं दार्शनिक या विद्वान पंडित, एतत्, एतत् मतलब होता है यह। तो यहाँ पे यह का अर्थ है इस आत्म तत्व का। किस आत्म तत्व का? आत्मा और परमात्मा का। यथा रुचम वदंती, अपनी अपनी सनक के अनुसार वर्णन करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है नहीं लेकिन हो जाएगी। ये आत्मा भूल गई है कि परमात्मा है, परमात्मा थे लेकिन मर गए हैं। ये इस तरह की बहुत सारी व्याख्या चलती रहती है। तुम वही हो ऐसा बहुत, तुम वही हो, तुमसे ही चंद्रमा आ रहा है, तुमसे ही सूर्य आ रहा है। लिखते हैं, ये तो मैंने पढ़ा है, लिखते हैं वो।
और लिखने वाला जेल जा रहा है। तुमसे पूछो कि तुम चंद्रमा और सूर्य को लेकर के जेल गए हो, समझ रहे मेरी बात? अब तुम्हारा चंद्रमा सूर्य कहाँ है, तुमको क्यों नहीं निकाल रहा है? तो तुमसे चंद्रमा चल रहा है, पूछो भाई तुमसे चंद्रमा चल रहा है, गुरुजी बात कर रहा हूँ, तुमसे चंद्रमा चल रहा है, तुमसे सूर्य चल रहा है, तो ये बताओ कि तुमसे जेल क्यों नहीं चल रही है? जेल के दरवाजे खोल के बाहर आ जाओ। महामूर्ता है, महामूर्ता है। अरे यहाँ बाथरूम की कॉल आती तब तो हम मना नहीं कर सकते ना। कैसे व्यक्ति अपने को भगवान कह देता है। एनीवेज, तो यथारुचम, या किसी भी व्यक्ति को परात्पर पर ब्रह्म कह देते हैं, किसी को भी कुछ कह देते हैं, तो ये सब बकवास है। इस यथारुचम को अर्थ लिया गया अपनी मति के अनुसार, यानी कि वो सही वर्णन नहीं है। वदंती मतलब वर्णन करते ही रहते हैं। स मान लो कह रहा है भगवान नहीं है, मैं नास्तिक हूँ, विचार कीजिए, मैं नहीं हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, तो उससे पूछो कि भाई ये नास्तिक का मतलब क्या है? तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी आस्था किस पे टिकी है? तुम नास्तिक हो। कोई छोटा बच्चा बताए, अकी भाई ये बताइए आपकी नास्तिक का मतलब क्या होता है? माइक पे बताइए, नास्तिक का क्या मतलब है? एग्जाम्पल बोला, भगवान नहीं है, हाँ, नास्तिक का मतलब क्या होता है? माइक पे बोलिए, एक मिनट, हाँ फिर से बोलिए। हाँ, जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता। जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। अब उससे पूछो कि जो तुम भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो अपनी डेफिनेशन भगवान को क्यों लेके आ रहे हो? जब कोई है ही नहीं, तुम उसे डिफाइन कर रहे हो। तुम ये बोलो ना भगवान है ही नहीं, भगवान को डिलीट करो, है ही नहीं। क्या है नहीं? तुम्हारी तो सत्ता ही गायब हो गई। तुम्हारी सत्ता ही भगवान पे आश्रित है। सोचा कभी आपने? तुम्हारी जो आस्था है कि भगवान नहीं है, उसके लिए भी भगवान पे आश्रित हो तुम, और नहीं तो नहीं है, तो तुम पर तो नास्तिक भी नहीं रह पाओगे ना। बड़ी दिक्कत आएगी आपको, आप नास्तिक भी नहीं रह पाओगे। ऐसे एक वो बहुत सारी सनकें हैं, उन एक एक सन को आप एक एक प्रकार से ध्वस्त कर सकते हो, कोई आधार नहीं। आपने कैच किया इस बात को? हम नास्तिक हैं, वो ये नास्तिक होते ना, उनकी बुद्धि इतनी जड़ होती कि वो सब ये आर्गुमेंट भी समझ नहीं पाएंगे। हम नास्तिक हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारी सत्ता ही तो भगवान पे आश्रित है, वो इतना कैच नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए, एक हम और बात बोलना चाह रहे थे जो भूल गया मैं। धिया पवित्र हो जाती है। आप लोग महसूस कर रहे हो कि कुछ बुद्धि शुद्ध हुई है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह भी जितना जितना हमको समझ में आ रहा है उतना उतना यह भी समझ में आ रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, एंड दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। इस प्रकार से हम पहले नहीं सोच पाते थे। तो ये आपने देखा कि भगवान के बारंबार नामोच्चारण के द्वारा, भगवान को देखने के द्वारा, भगवान को श्रवण करने के द्वारा कुछ बुद्धि पवित्र हुई है। यस बोलो या ना बोलो, आप समझ रहे हो, ये आपकी प्रायोरिटीज़ के चेंज होने के द्वारा प्रमाणित होता है। गॉट इट? और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि हो सकता हो लोग कि आपको क्या सोच रहे होंगे, ये पागलों का सॉन्ग करके ये लोग भी पागल हो गए। महाराज बोल रहे थे कि कुछ लोग सोचेंगे ये लोग बेवकूफ़ है, एक आदमी बोल रहा है और सब सुन रहे हैं। एकदम वो मान के चलेंगे कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये उनकी धिया की, बुद्धि की अपवित्रता का सूचक है। उस पर तो बहुत कुछ बोलेंगे, धर्म नहीं जा रहे, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये समझ गए कि दो प्रकार के, दो कैटेगरी के लोगों को लिया जाए और उनको भगवान अलग अलग प्रकार से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये सब लोग देख पा रहे हैं श्लोक में। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया। और भगवान अकेले ही सभी को ज्ञान दे रहे हैं। जो ये कह रहा है कि भगवान निराकार है, उसको कौन ज्ञान दे रहा है? भगवान ही दे रहा है। जो कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, उसको ज्ञान कौन दे रहा है? भगवान। तो अब प्रश्न होगा कि मेरा ऐसा देख क्यों रहे? यथारुचो, उसकी ऐसी रुचि है, वो ऐसा मानना चाहता है। तो भगवान कहते हैं हाँ देखो यही बात है। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि मान लीजिए नरसिंह देव गुस्से में आपके सामने हो, तो अब आप तलवार तो नहीं उठा सकेंगे, लेकिन नरसिंह देव अंदर ही बैठे हुए हिरण्यकशिपु के हृदय में, और उसे कन्विंस कर रहे हैं कि तुम न सिर्फ युद्ध कर सकते हो बल्कि जीत भी सकते हो। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भाई लोगों की अलग अलग रुचि मति होती है, इस कारण से भगवान अलग अलग प्रकार से उसको ज्ञान देते हैं। देखो मैं निराकार हूँ,
और वो हम भक्तों को भावुक मानेंगे, ये दे आर कर्म बच्चे हैं, कूदने दो कूदेगा। हम लोग एडवांस्ड हैं। वेदांत सूत्र प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों का गुरु जी, और बारंबार यही वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो वो जब चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं तब उनको समझ में आता है। तो ये आप दो ग्रुप के लोग देख लिए, एक जिनको भक्तों की कृपा प्राप्त हुई, वह भगवान के भक्तों से श्रवण किए और भक्ति करके भगवान का ठीक ठीक दर्शन कर पाए। ये क्लियर हो गया। और दूसरे कैसे लोग हो गए, पूरा क्लास ले लीजिए, जो भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लेता वो अब अपने मन गणन तरीके से ही बोल रहा है। और एक बात समझ लीजिए, इस बात को हम सबको समझना होगा, भगवान हमारी इंद्रियों के परे हैं। इसमें कौन सी बड़ी विशेष बात है। इसलिए इंद्रिय जनित जो भी बात होगी वो नीचे गिर जाएगी, वो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कोई व्यक्ति अगर आचार्यों से श्रवण न करे तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि राम मीन्स राम। कैच किया आपने? वो कभी नहीं, उसके मन में कभी आ ही नहीं सकता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान है। ये तो हम लोग प्रभुपाद जी से सुने हैं, आचार्य सुने हैं, वो उनका वो रियलाइज्ड नॉलेज है। शास्त्र की बात भी है, उनका रियलाइज्ड नॉलेज है। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, रूप गोस्वामी बोलते ना कि आप कृष्ण के पूर्ण वपु हैं। लेकिन ये कोई व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा बताइए? आचार्यों की बात को स्वीकार करेगा कि ये लोग रियलाइज्ड लोग हैं, हम अभी इंद्रियों से अपूर्ण हैं, इनके मार्ग में चलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे तो फिर धीरे धीरे करके हमारी जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी समझ में आ जाएगा। ये यथारुचम वर्णन नहीं है। जब मान लीजिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे नाम प्रभु आप स्वयं कृष्ण हैं, ये यथामति वर्णन नहीं है, ये यथावत वर्णन है। यथावत और यथारुचि अंतर समझ नहीं पा रहे हैं। यथावत मतलब जैसा वस्तु है उसका यथावत निरूपण करना, और यथारुचि मतलब अपने टेस्ट, अपनी सनक, अपनी बुद्धि के अनुसार करना, उसको नहीं समझ, अपनी बुद्धि, हाँ बुद्धि के अनुसार करना। हम इसमें आ रहे में फिर से वो कहानी सुनानी पड़ जाएगी। कल ही सुनाई थी वैसे तो आप लोग जान रहे, लेकिन यहाँ पे एक प्रासंगिक बात है इसलिए बोल रहा हूँ। लाल बुजक्कड़ की कहानी, एकदम फिर हाथी की कहानी ले आते हैं कि एक गांव में किसी ने हाथी कभी नहीं देखा, जैसे यहाँ पे लोगों ने भगवान को कभी नहीं देखा, तो हाथी देखा नहीं, तो उस गांव से हाथी पार हो गया। प्लीज़ बोर मत होइएगा, मुझे पता है पुरानी स्टोरी है लेकिन प्रासंगिक है समझाने के लिए, यथारुचम यथावत समझाने के लिए। प्लीज़ सम स्टोरीज हैव टू बी रिपीटेड। तो अब गांव वालों को तो बहुत दिक्कत हुई कि ये डिप्रेशंस कैसे आ रहे हैं बीच में बड़े बड़े, तो किसी को कोई समझ में नहीं आया। तो फिर लाल बुझक्कड़ प्रभु को बुलाया गया, जो हर चीज़ की मीमांसा करने में बहुत तेज थे। तो उनकी मीमांसा देखी, हाँ कोई नहीं बूझ पाया, लाल बुझक्कड़ बूझ गया। क्या बूझा, क्या बताओ, क्या कहानी थी, क्या उनकी मीमांसा थी? कि हिरण चक्की का पाट अपने पाँव में बांध करके दौड़ गया, इसकी वजह से ये जो है डिप्रेशन है। कहाँ की बूझ है ना। तो अब ये यथारुचम वर्णन हुआ कि नहीं? क्या ये संभव हो सकता है कि पहली बात तो हिरण अपने, उसको पहले बात तो प्रश्न ये आएगा कि हिरण अपने पाँव में चक्की का पाट बांधेगा क्यों? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा कि वो बांध पाएगा कैसे? अच्छा ये भी बात, दो मान लो बांध भी लिए तो फिर आगे दो बांधेगा कैसे, ये भी बात आएगा। और हाँ, अब उसके बाद अगर बांध लिया तो दौड़ेगा कैसे? गॉट इट? तो ये और बुद्धू लोग बिना सोचे समझे इस प्रकार के लाल बुझक्कड़ों की बात मान लेते हैं। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया सिंगुलरिटी का, तो साइंटिफिक एग्जाम्पल है, वो बिल्कुल निराधार है। इस जगत में कोई चीज़ बाय चांस नहीं होती है। मैं इस पर व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, बस पॉइंट इज़ दैट कि यह ज्ञान भी कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान स्वीकार करना चाहते हैं। आगे देख लीजिए, स भगवान मुकुंद, भगवान कृष्ण जो मुक्ति के सुख को कुत्सित करने वाले। मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति देने वाले, और दूसरा एक अर्थ है कि मुक्ति के सुख को कुत्सित करने वाले। इसका अर्थ होता है कि भगवान अपनी भक्ति का इतना अधिक सुख देते हैं कि भक्त लोग मुक्ति को देखते भी नहीं हैं। मुक्ति मुकुलतांजलि सेवते अस्मान, बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है, मुक्ति ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, कुछ सेवा का मौका अवश्य दें। लाइक दैट। मैं प्रसीदताम, मुझसे प्रसन्न हो। घबराइए मत, पूरा श्लोक आज नहीं किया जाएगा, हम तो केवल सबको
इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देखिए, एक भक्त आज पूछ रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा था उनसे कि हम भागवतम पढ़ रहे हैं जो भी है, लेकिन वो एग्ज़ाम लिखने की ऐसे लिखने की बहुत टेंशन होती है। मैं उनको समझा रहा था, देखिए भागवतम को समझने का तरीका मनन है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द पे विचार कीजिए। हम लोग कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मनन करने के लिए। वी हैव टू थिंक व्हाट दीज वर्ड्स आर मीनिंग एंड देन यू रिलिश। इज नॉट ऐसे लिखने के लिए भागवतम नहीं है कि टेंशन हो रही है, नहीं। भागवतम श्रवण करने से शोक मोह और भयापह, शोक मोह और भय नष्ट होना चाहिए। भय नहीं होना चाहिए कि ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कुछ अजीब सी बात हो रही है ना। बुरा नहीं मानेंगे भाई, जो जिनकी भी कोई पद्धति हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भागवतम सुनने से भय होता है कि भय नष्ट होता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक श्लोक को लिख देते थे और पूरा दिन उस पर मनन करते थे। यही अर्थ है। अब जितना भी हम लोग खैर इतना नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। श्लोक देखिए वापस। यदंग्रि अभिध्यान समाधि धौतया, जिनके चरणों के अभिध्यान, अभिध्यान का क्या मतलब हुआ था? निरंतर ध्यान से, एकदम चेंज नहीं करते अपने मन के विषय को, तो इसको समाधि कहते हैं। उस समाधि से धौतया धिया, उनकी धिया, उनकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। उससे क्या हो जाता है? तो कहते हैं अनुपश्यन्ति ही तत्वम आत्मना, और इस कारण से वह आत्मा के और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझते हैं। ठीक है, ये पहली लाइन क्लियर हो गई है। और बाकी लोग क्या कहते हैं? वदंती च एतत्, च मतलब यहाँ अर्थ लिया है किंतु, किंतु एतत्, इस आत्म तत्व के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवयो यथारचम, जो अन्य कवि हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को नहीं मानते हैं, वह अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस तत्व का वर्णन करते हैं। स में मुकुंदो भगवान प्रसीदताम, ऐसे भगवान जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, वह मुझसे प्रसन्न हो। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैंने आप लोगों को क्या बताया गया है? भगवान का ज्ञान प्रदान करने का गुण। क्या आप लोग अभी तक के डिस्कशन से यह समझ पा रहे हैं कि भगवान सभी को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, या मुझे कुछ व्याख्या करनी? इज इट वेरी क्लियर? शुद्ध भक्त को समझा देंगे, ये लोग सही बोल रहे हैं। एक प्रश्न और भी करूंगा। जब आप लोगों ने इस्कॉन के भक्तों से कृष्ण भावना की फिलॉसफी सीखी, कुछ तो समझ में आया वो कि हम लोग देह नहीं आत्मा, और उसके बाद जब आप निरंतर सुनते चले गए तो मन में ये आई थी बात कि ये लोग सही बोल रहे हैं? आया था? और कारण हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दिस इज कृष्ण मर्सी। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख लीजिए। याद आ रहा है वो दिन जब आप पहली बार कृष्ण भावना को सुने थे? सुने ही नहीं थे, खाली भले नहीं समझ में आ रहा हो, सही बोल रहे हैं। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे को एकदम से बहुत स्ट्रांगली वो फीलिंग आई थी, ये सही है, ये बोल रहे हैं, ये सही है। समाओ जस्ट आप लोगों ने देखा होगा प्रभुपाद जी के ग्रंथ, किसी को, मैं तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ करके आया, एक चमत्कार सा होता है कि ज़्यादा समझ नहीं आता है लेकिन सही है, ये बस यही है और ये एकदम सही है। शायद आप में से कितने लोग ऐसा फीलिंग आई थी आपने जब प्रभुपाद ग्रंथ पढ़े होंगे? वेरी गुड। तो ये भगवान की विशेष कृपा है और इसी कारण से हम लोग ठीक ठीक समझ पा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे थे, ट्रेन में कभी जाता नहीं हूँ, लेकिन एक जगह रास्ते में मिला था कोई व्यक्ति, हमारे भी गुरुजी हैं, हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, हमने कहा गुरुजी ने बता, आप कौन है? आत्मा। आत्मा। तुरंत हमने कहा अच्छा ठीक है, एक पास हो गया आपका टेस्ट। अच्छा ये बताइए भगवान कौन है? भगवान कौन है? ये तो गुरुजी ने कभी नहीं बताया, आप वो देख लीजिए। समझ में आ गया ना? और पता है अमेजिंग, ऐसा ही व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, फिर आप जानते हैं कि मैं उनका ही इंटरव्यू लेने लग गया। परेशान हो गया। उन्होंने कहा बताओ भाई, इसको तुम मानते हो, भगवान कौन है? तुम कौन हो? आत्मा। बोल दिया आत्मा। आत्मा। फिर भगवान कौन है? भगवान तो बताया नहीं। मुझे ऐसे हंसी यार, भगवान तो बताया नहीं। फिर कहता है नहीं ये मेरी गलती है, मुझको नहीं पता है, अन्य लोगों को पता होगा। हमने कहा इस्कॉन के बच्चे को पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तुम तो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। आप गलत तो नहीं कह रहे ना? शिवा, सुबह मैं उठाऊं अगर आपको मंगल आरती के लिए, ए शिवा ये बताओ भगवान कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? अभी रुकिए मैं भी रिसर्च करता हूं।
है कि नहीं? फिर भले कंबल ओढ़ के सो जाए लेकिन कभी गलती नहीं बोलेंगे कि कृष्ण के अलावा कोई भगवान। इज इट नॉट? एक्चुअली आपको पता है प्रभुपाद बोले दिस इज 50% परफेक्शन। इतना समझ ले, ये लेक्चर में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ, कृष्ण स्वामी है, और हम लोग ये तात्पर्य में पढ़ चुके, कृष्ण मेरा प्रभु त्राता जीवे रह लग रहा। 50% परफेक्शन। उसके बाद तो सब काम करना है आप सबको। इससे बड़ी मज़ेदार बात श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु बोल रहे थे प्रवचन में, कह रहे हैं देखिए अब इस सारा प्रवचन सुन करके इतना समझ में आ जाए कि भगवान हमारे स्वामी हैं तो बहुत काफ़ी डीप बात बोले। आपको बहुत सिंपल लग रहा ना ये? सारा प्रवचन ना समझ में आए लेकिन इतनी बात समझ में आ जाए कि अब कृष्ण हमारे स्वामी हैं, बस तब हो गया। अब बस सेवा में लग जाए तो पार हो जाएगा। ये नहीं स्वीकार करते आप लोग। बहुत सिंपल लगता है, निराकारवादी कभी नहीं स्वीकार करते इस बात को। वो हमेशा ही बोलेंगे हमारे घर के, हमारे नहीं, उस घर के सामने जहाँ मैं रहा करता था लखनऊ में, तो उसके सामने एक वेद मंदिर था और फूंक रहे हैं उसमें अपना हा हा स्वाहा रोज चल रहा है। हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब भक्ति में निकले, बड़े अच्छे पंडित जी हैं। बाद में जानते हैं जब स्टूडेंट बन गए, बड़ा भक्ति में आ गए, तो हम पूछे ईश्वर कौन है? निराकार है। पूरा जीवन फूंक दिया उन्हें निराकार। गॉट इट? तो यदंग्र भी ध्यान, तो इस श्लोक मेरे का समझ में आ गया। ये दिखा रहा है कि भगवान क्यों सबको अलग अलग प्रकार से प्रेरित करते हैं। श्रीधर स्वामी की टीका लेकर के हम फिर रुकेंगे, आगे पढ़ेंगे कल। ऐसे ना मन में छप जाना चाहिए पूरा श्लोक। श्रीधरी, श्री भगवान ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इस बात का स्मरण करते हुए सुखदेव जी 2 श्लोकों द्वारा कहते हैं कि यदंग्र भी ध्यान होना चाहिए। यदंग्र भी ध्यान समाधि, अर्थात जिन श्री भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन ही समाधि है। अब स्पष्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा था? इसके अलावा कहीं कोई कह रहा है कि हमारे गुरुजी समाधिस्थ हैं, ये बात एकदम सामान्य शब्दों में कहेंगे फर्जी बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उससे श्री भगवान के उस श्री भगवान के चरणों का चिंतन करने उससे मतलब समाधि से श्री भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती है। अब इसका अर्थ क्या है? बुद्धि के मल का मतलब क्या है? बुद्धि के मल ये है कि कृष्ण के अलावा हमारा कोई और आश्रय है, कृष्ण के अलावा हमारा कोई और ऑप्शन है, कृष्ण के अलावा कोई हमारा प्रेमास्पद है, कृष्ण के अलावा हमारा कोई शेल्टर है। सिंपल। जैसे जैसे व्यक्ति की वो जप करता रहता है, उसको दिखता है कि लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते। यद्यपि भगवान की सहायता लोगों के द्वारा आती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। भगवान स्वयं, अब बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी तो अलग बात है, लेकिन भगवान की सहायता भक्तों लोगों के द्वारा आती है, लेकिन लोग मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं। क्या बैलेंस कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कि भगवान अगर अब कहने कि भाई अब इसको नहीं बचाना है, तो अब कितना भी प्रयास करे व्यक्ति नहीं बचा सकता है। राखे कृष्ण मारे के कृष्ण राखे के। लेकिन ये बुद्धि अगर अशुद्ध होगी व्यक्ति की तो इसको नहीं समझ पाएगा। हरि त्यज पूजत प्रेत, हरि को त्याग करके व्यक्ति प्रेत पूजा करता है। ये तो बहुत जगत में देखा गया है कि नहीं? कोई मरा हुआ साधु, कोई मरा हुआ साधु है, उसी को भगवान मान के करते हैं। अब पता नहीं है आपको, मेरे तो मैं एक मित्र था, वो बोलता था कि हम इन बाबा की पूजा करते हैं, इनके हाथ से राख निकलती है। अब मैं बोलूँगा वो राख उसके हाथ से निकलती है, तेरे दिमाग में भर जाती है कि नहीं? दिमाग में राख भरी तभी ना इस तरह ओह राख भरी ऐसे करके। और इसलिए वो बिल्कुल उनको भगवान मान लेते हैं, उन्हीं का नाम जप करते हैं, गुप्त नाम बोलते रहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही चीज आप लोग हरि नाम के बारे में सुनते हैं, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। बारंबार यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ेगा कि हरे कृष्ण मंत्र के बार बार उच्चारण के द्वारा व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मैं इस जगत का नहीं हूँ। जितने समय तक इस किराए के रूम में हैं अपने शरीर में, हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के श्रवण कीर्तन में संलग्न होना है, जितना अधिक हो सके। इधर आलो के
और आप आश्चर्य भी करेंगे कि हमारी आवश्यकताएं भी अपने आप पूर्ण करने लगने हैं कृष्ण। भक्तों को जो वाकई श्रवण कीर्तन में लगते हैं, आप देखेंगे कि अपने जीवन निर्वाह के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो नहीं करते हैं उनके लिए ज़्यादा कठिनाई होती है। अपने आप जीवन में देखिएगा, किसी को खाने की कोई दिक्कत है, हमारे को भूख की दिक्कत है, खाने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा ये क्या है, मीटिंग छुड़वा दी, मीटिंग तो है नहीं, स्लीपिंग थोड़ा देर है, अब ईटिंग भी बंद कर दिया, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो ईटिंग बंद नहीं करनी थी। सही मैंने हमको अब ईटिंग बड़ा भूख ही नहीं लग रही, पता नहीं क्या है ये बात कहाँ से। हाँ तो मैं खाली बोला था खाने की कमी नहीं है, भूख की कमी हो सकती है। एनीवेज हम खाली बात कर रहे थे, निर्मल हो जाती है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, प्रपात की बात आ रही है, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा अ पर्सन रियलाइजेस दैट इज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। क्या स्टेटमेंट है, समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? बारंबार नामोच्चारण करने से व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगता है कि मेरा एकमात्र प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात कृष्ण और कृष्ण संबंधित लोग। वेरी नाइस। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत अमेजिंग बात है। जो भी ममता है वो भगवान से करनी है और भगवान से संबंधित लोगों से करनी है। तो इस प्रकार से इनकी बुद्धि निर्बल हो जाती है। एक ही बात पे आप बार बार मनन कीजिए ना, बुद्धि निर्मल हो जाती है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एक बात हमारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार है ना कि हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं। कितने लोगों के अंदर वहाँ जो उपस्थित भक्त हैं, ये सामर्थ्य जागृत हो गया है, बुद्धि जागृत हो गई कि मैं चाह कर भी लोगों की सहायता नहीं कर पाता हूँ। ओके, सब लोग हाथ खड़ा कीजिए, सबको पेमेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि चाहना नहीं चाहिए और सेवा नहीं करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, लेकिन ये दिखता है कि जब तक भगवान नहीं चाहते हम अपने सो कॉल्ड जो प्रेमास्पद हैं उनकी हम सहायता भी नहीं कर पाते। और वो रिवर्स भी है, वो हमारी सहायता भी नहीं कर पाते, बल्कि कभी कभी जो हमारे लिए अहितकर होता है वही खिला के चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा खाइए, उससे और व्यक्ति बीमार पड़ गया। दिस इज नाइस। यथा रुचम अर्थात रुचि अनुसार सगुण या निर्गुण आदि भेद पूर्वक दार्शनिक करते हैं। समझ में आ गया? कुछ लोग, कुछ दार्शनिक कहते हैं वो सगुण में आ सकते, कहते हैं भगवान निर्गुण है, सॉरी सगुण है मतलब गुण से युक्त हैं, और कुछ कहते हैं कि निर्गुण है, नहीं वो निराकार है। तो ये एक बात बोली गई, उनकी टेस्ट के अनुसार होता है। दूसरा अर्थ यहाँ पे लिया गया है अथवा रुक अर्थात प्रतिभा। अब ये रुक शब्द यथा रुचि से कैसे आया ये मत पूछिएगा, कोई संस्कृत का स्कॉलर हो तो पता है, नहीं बता सकता है, लेकिन इसी अर्थ को प्रपात दिए है। रुक अर्थात प्रतिभा अर्थात यथामति वे वर्णन करते हैं, मतलब जितनी उनकी दम है उतना वर्णन करते हैं। उनकी इतनी प्रतिभा ही नहीं है कि वो समझ सके कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैंने आपको बताया ना कि इतनी प्रतिभा हमारी किसी इंद्रिय की नहीं हो सकती कि अपने से पकड़ ले कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। ये हम एक रिवील्ड नॉलेज है जो हम सुन रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? भगवान का विग्रह भगवान है, ये हमारी इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है। बाहर के लोग आगे क्या सोचते हैं, ये मूर्ति है, लेकिन भक्त जान रहा है कि यद्यपि ये मूर्ति लग रही है लेकिन साक्षात क्या है, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इज इट? प्रोसेस कर पा रहे हैं इस बात को? जो अपनी प्रतिभा के अनुसार बोल रहे हैं, हाँ अच्छी मूर्ति है, ठीक है, इतनी ही प्रतिभा है इनकी। इसीलिए बोला गया था अपनी सनक के अनुसार वर्णन करते हैं। यथामति अर्थ यहाँ से निकल के आ रहा है, वे ही भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो आपने कहा था कि श्रीधरी के बाद रुक जाएंगे, तो हम रुक जाते हैं। कल हम लोग सारार्थ दर्शनी को आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रभुपाद जी की तात्पर्य को करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। इतना याद रहा कि भगवान के कौन से गुण का वर्णन हो रहा है? सभी को सर्व ज्ञान प्रदत्वम, सभी को ज्ञान प्रदान करने का गुण भगवान श्री कृष्ण का है। तो मुझे भी ज्ञान प्रदान करें, सुखदेव गोस्वामी से सोच रहे हैं, मुझ पर कृपा करें और मैं उनका वर्णन कर सकूं।
कोई प्रश्न किसी भक्त का हो तो देख लो। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आप यहाँ देख रहे हैं कि भगवान सबको ज्ञान देने वाले हैं। जो व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति 10 अपराधों से बचेगा नाम के प्रति और गंभीरता से जाप कर रहा है, उसके हृदय में नाम की महिमा प्रकाशित की जाएगी। और जितनी प्रकाशित होगी उतना और अपने जीवन में नाम की महिमा हम समझेंगे। फीडबैक समझ रहे हैं? इट कैन नॉट बी परचेज्ड माय डियर डिवोटी, इट कैन नॉट बी परचेज्ड। आप पैसा दे करके नहीं कर सकते इसको। यू हैव टू अर्न दिस रियलाइजेशन। महाप्रभु की कृपा से श्रीमान सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में नाम उच्चारण करने की महिमा और नाम दान करने की महिमा प्रकाशित हुई। आप पढ़ लीजिएगा, जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार की आप पढ़ेंगे, उसमें एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को हम जाप के द्वारा प्रसन्न करेंगे तो भगवान इस जाप की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट कृष्णा कैन गिव। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मुझे पता चल गया है कि भगवान के धाम जाने का तरीका क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंभीरता से नाम उच्चारण कीजिए, भगवान फिर हृदय में नाम की महिमा एम्पलीफाई करते चले जाएंगे। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन विच आई वांटेड टू टेल। ये बहुत बड़ा लेसन हमको यहाँ से मिल रहा है। और नहीं तो लोग मीमांसा करते रहने से कुछ नाम की महिमा नहीं समझ में आती। विल स्टॉप नाउ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मीट कृष्णा विलिंग टुमारो। हरे कृष्णा।